हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। आज है 14 जून, तो 14 जून से जितने भी रिलेटेड जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, 13 जून को अभी जो है अल्बिनिज्म मतलब रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जान लेंगे। देखिए बात यहाँ पे एल्बिनिज्म की है, तो ये जो है एक वंशानुगत क्या है बीमारी है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है कि मेलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव में जो है क्या हो जाता है, त्वचा का सफ़ेद होना, बालों का सफ़ेद होना। ठीक है, एक प्रकार से चर्म रोग भी इसे कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इनके बीच में भेदभाव ना फैले, इसलिए जो है इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, ऐसे ही ये त्वचा इसमें हो जाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है इतने क्वेश्चन हैं। बात अब इम्पोर्टेंस डे की है, तो अभी 1 जून से रिलेटेड जो 1 जून से लेकर और जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको बताए हैं, उसको आपको वीडियो को पोस्ट करके और जो है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो देखिए 1 जून हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1 जून को जो मनाया गया वो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, और 1 जून को ही मनाया गया माता पिता वैश्विक दिवस। 1 जून को ही मनाया गया विश्व रीफ जागरूकता दिवस। अब 2 जून को मनाया गया तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को मनाया गया आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, अब आते हैं 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, और 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को मनाया गया विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, और 8 जून को ही मनाया गया विश्व महासागर दिवस, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, 12 जून को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, अब जो आज जो मैंने बता दिया आपको, आज ही जो है मनाया गया ये, और साथ ही साथ जो है 14 तारीख जो कल है। ठीक है, तो इसके बारे में कल देखेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, तो जून के जितने भी डे के सारे क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो देखिए इसकी थीम भी देख लेते हैं। इसकी थीम है मेड टू साइन। क्या है? 2020 अल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस की जो थीम है वो है मेड टू साइन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे द्वारा पहला उच्च वृद्धि वाले ओवरहेड उपकरण OHE कहाँ से शुरू और चलाया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुजरात द्वारा जो है ये शुरू किया गया और चलाया गया। तो बात रेलवे की है, तो रेलवे की जो चेयरमैन है वो कौन है? विनोद कुमार यादव, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड विनोद कुमार यादव। देखिए यहाँ पर जो है बात गुजरात की हुई है, तो गुजरात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिए बात अब गुजरात की है, तो गुजरात के में जो मैप में गुजरात है वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। इंडिया का मैप भी मैंने शो किया हुआ है और गुजरात का मैप भी। ठीक है, तो मैप में गुजरात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात की कैपिटल जो है वो गांधीनगर, और गुजरात की जो स्थापना हुई थी वो 1 मई 1960 को ही हुई थी, इसीलिए 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को ही महाराष्ट्र की भी स्थापना हुई थी, इसलिए 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। और 1 मई को ही विश्व मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, जिसे सेलिब्रेट करता है ILO, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको सेलिब्रेट करता है। ठीक है, अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? विजय रूपाणी, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के भारत रैंकिंग 2020 में पहली रैंक हासिल की है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ अचीव फर्स्ट रैंक इन इंडिया रैंकिंग 2020 ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IIT मद्रास ने क्या की है? फर्स्ट रैंक जो है हासिल की है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा जो है जारी किया गया है, और ये जो है उच्च शिक्षा संस्थानों में जो है कौन रहा है टॉप पे? IIT मद्रास ने जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ठीक है, और एक इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि
इसमें जो है 9 टोटल 10 श्रेणियाँ थी, जिसमें पहली बार जो है डेंटल की श्रेणी को भी शामिल किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का संगीतकार है जिन्हें समुदाय की सेवा के लिए ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इन इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन हु हैज़ बीन अवार्डेड द ऑस्ट्रेलियन हॉनर फॉर हिज सर्विस टू कम्युनिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शोभा शेखर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शोभा शेखर को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये जो शोभा शेखर हैं ये मेलबर्न की रहने वाली हैं। कहाँ की, मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, कि संगीतकार हैं। और इनको जो है ऑस्ट्रेलिया सम्मान के लिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने जो है समुदाय और देश की सेवा में योगदान दिया है, इसलिए इनको क्या दिया गया, मेडल ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। ठीक है, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन कलाकृति के संस्थापक हैं। ठीक है, अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया को भी देख लेते हैं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। अब देखिए बात ऑस्ट्रेलिया की है तो मैप में यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैंने आपको मैप शो कर दिया है। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो है कैनबरा, और यहाँ की करेंसी जो है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किस संगठन ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना सिप लॉन्च किया है। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम सिप। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है क्या है, सिप। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। सहकारी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो है इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, अब जो है इस इंटर्नशिप में देखिए क्या है, इसमें जो है स्वदेशी पे जोर दिया गया है। किस पे दिया गया है, स्वदेशी, जो भारत में निर्मित चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं जो भी हम लोग यूज करते हैं उस पर इस बात पे जोर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो शुभारंभ किया है वो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 11 जून को किया गया। ठीक है, किसने किया, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और इसके तहत जो है विकास का निर्माण करके और युवकों को सकुशल इंटर्नशिप प्रदान करना है। ठीक है, और इसके तहत जो है कोई भी परियोजना आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या है, ऋण देने की परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तो इससे इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किस देश ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बांग्लादेश ने जो है प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या है, प्लाज्मा नेटवर्क में जो है जो कोविड-19 से उबरने वाले मरीज है, मतलब जो ठीक हो गए हैं मरीज और जो अभी भी कोविड-19 के संक्रमण में जिनका इलाज हो रहा है, तो इसमें प्लाज्मा नेटवर्क जो है लॉन्च किया गया क्योंकि इसमें प्लाज्मा थेरेपी से जो है मरीजों को ठीक किया जाएगा। इसमें जो मरीज जो हैं कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनको उनके ब्लड से जो है प्लाज्मा लिया जाएगा और उससे जो है जो अभी मरीज हैं उनको ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो इस अभियान को जो है बांग्लादेश ने अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैप में रहा बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका, और यहाँ की जो पीएम है वो है शेख हसीना, और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हमीद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे। तो जो टोनी ड्यून का निधन हुआ है वो अभी फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस जो है अभी बेल्जियम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बेल्जियम जो है अभी हाल ही में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, सेकेंड पे रहा है फ्रांस और थर्ड पे रहा है ब्राज़ील। ठीक है, अब अपना देश जो भारत है वो रहा है 108वें स्थान पे, 108 पे। ठीक है, अब बात जो कि ये यहाँ पर फीफा की है तो फीफा जो है एक फुटबॉल की संस्था है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है फीफा का हेडक्वार्टर। ठीक है,
देखिए फीफा की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसको जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 21 मई 1904 में, 116 साल पहले जो हुई थी। ठीक है। और इसका जो मोटो है वो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पेरिस फ्रांस में, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है वो है स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिक में। कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिक में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गियानी इन्फेंटिनियो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनियो। ठीक है। देखिए अब बात बेल्जियम की है, तो देखिए वर्ल्ड मैप में मैंने नीचे शो किया हुआ है। ठीक है। और बेल्जियम का जो पूरा मैप है वो यहाँ शो किया हुआ है। ठीक है। तो वर्ल्ड में बेल्जियम मैप में जो है यहाँ पे है। ठीक है। अब बात है बेल्जियम की, तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं सोफी विल्म्स। कौन है? सोफी विल्म्स। और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए किस कंपनी ने स्वचालित मास्क निपटान मशीन बिन 19 जो है वो किया है? ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, BST मोबिलिटी सॉल्यूशंस। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये दिया हुआ क्या? मास्क निपटान। तो मास्क निपटान जो है एक स्वचालित मुखौटा निपटान मशीन है। क्या है? स्वचालित मुखौटा निपटान मशीन है। ठीक है। यह जो है त्रिवेंद्रम के सहयोग से विकसित किया गया है और यह चित्रा यूवी आधारित फेस मास्क है। क्या है? चित्रा यूवी आधारित फेस मास्क है, निपटान है। ठीक है। और ये बिन तकनीक पर आधारित है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बन गया है? विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू डिप्लॉय अ स्मार्ट ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई लिमिटेड अड्डा। ठीक है। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ये पहला हवाई अड्डा है जिसने जो है 100 एकड़ के क्षेत्र में फैले अपने परिदृश्य के प्रबंध के लिए मौसम आधारित और तकनीकी सक्षम स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली को तैनात किया है। ठीक है। और इसमें क्या है कि पहली तरह की प्रणाली है जिसको मोबाइल फ़ोन के ऐप से भी नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकृति सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में किस संगठन को प्रथम जो है स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जो है ये जो है इसको फर्स्ट स्थान मिला है। ठीक है। तो इसमें जो है ये जो रैंकिंग बनाई गई है ये अभिजात्य पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध और शोध की गुणवत्ता पर आधारित है। ठीक है। तो इसमें जो है प्रथम स्थान फर्स्ट जो रैंक हासिल की है वो किसने हासिल की है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर, कार्गो के इंटरनेशनल जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनू सूद जो हैं कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब बात ब्रांड एम्बेसडर की है तो हाल ही में जो कुछ कंपनीज हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनको भी मैं बता दूंगा यहाँ पर। JBL जो है उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो सारा अली खान बनी है। रियलमी की ब्रांड एम्बेसडर अभी भी बनी है श्रद्धा कपूर। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मानसी छिल्लर। और प्यूमा की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है करीना कपूर। ठीक है। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने जो है आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रवाल त्रिभुज दिवस कब मनाया गया, तो काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट करके बताया था। ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो था 9 जून। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपके लिए, हाल ही में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? व्हेन हैज़ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड? तो इसका ऑप्शन जो है आपको जो आंसर है वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है। ओके, थैंक यू।